सभी को नमो बुद्धाय। आज मैं जिस विषय पर लाइव के माध्यम से अपनी बातें आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें वर्तमान के कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने जो बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बचकाना बयान, जिस जिस जो बयान उन्होंने दिया है, बहुत ही निंदनीय है। बहुजन आर्मी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता था कि मैं लाइव के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख आऊं और इस विषय पर अपनी बात रखूं। इतना शर्मनाक बयान उन्होंने दिया है डॉक्टर उदित राज जी ने, जिसको बोलते हुए भी मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। उनका बयान कुछ इस प्रकार है कि बहुजन मूवमेंट का गला दबाने वाली मायावती जी का अब गला दबाने का समय आ गया है। मतलब नाम के आगे डॉक्टर लिखा, क्या प्रमाणित, क्या इस तरीके का बयान देंगे आप? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। बहुजन आर्मी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है और इस बयान पर अगर डॉक्टर उदित राज जी द्वारा पूरे बहुजन समाज के सम्मुख माफी न मांगी गई या फिर कांग्रेस ने उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, तो सड़कों पर आंदोलन के लिए तैयार रहें कांग्रेस वाले भी और डॉक्टर उदित राज भी। ये कह देने से कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, इसको कांग्रेस से न जोड़ा जाए तो किससे जोड़ा जाए? आप वर्तमान में कांग्रेस के नेता हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं तो कांग्रेस का यह फर्ज बनता है कि तत्काल प्रभाव से आपको निष्कासित कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस भी शांत बैठी है, हमेशा की तरह मूक दर्शक बनी, और डॉक्टर साहब के तो जलवे ही अलग हैं। बहुजन मूवमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुजन मूवमेंट है क्या? सबसे पहले इसको समझना होगा। बहुजन मूवमेंट वो है जिसके लिए बड़े बड़े साधु संतों महात्माओं ने, तथागत ने, मान्यवर ने, इसी सिलसिलेवार में बहन कुमारी मायावती जी ने, जो शून्य से शिखर तक की उनकी यात्रा है, उस संघर्ष को अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो उसका अपमान मत करिए। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान माननीय डॉक्टर उदित राज जी के द्वारा आया है ट्विटर के माध्यम से, बहुत ही निंदनीय है। ऐसी उम्मीद आपसे हमेशा बनी भी रहती है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो कुछ नहीं आपको होश है। जातियों के नाम पर इंसानों के एक बहुत बड़े वर्ग को जातियों का कोढ़ लगा दिया गया, उनको बांट दिया गया, उनको हजारों साल प्रताड़ित हुए हैं। यह है बहुजन मूवमेंट। हजारों साल प्रताड़ित हुए हैं। उनके मान सम्मान की उनके मुख्य धारा में लाने के लिए हजारों महापुरुषों ने कोई कविता के माध्यम से, कोई दोहों के माध्यम से, मान्यवर जी ने तो साइकिल यात्रा, साइकिल से घूमे हैं।
बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया, बहन जी उसमें साथ में रही है। उनके शुरुआती जीवन से लेकर के 4 बार मुख्यमंत्री बनने तक का सफर, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? और आप किस तरीके से बातें कर रहे हैं? आप जो बातें कर रहे हैं वो कैसी बातें हैं? वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। बहुजनों को आपने क्या एक जो है वो सॉफ्ट दुकान समझ रखे हैं कि आज हमारी तरफ आ जाइए, बस सिर्फ वोट की राजनीति, सिर्फ उनका यूज करना, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें करना। लेकिन जमीनी स्तर पर जब आप 60 वर्ष तक कांग्रेस इस देश में उसने शासन किया तो उसने क्या किया? उसका जवाबदेही नहीं तय होती है क्या? जो आज स्थिति है, जो हजारों संगठन बहुजन मूवमेंट के नाम पे खड़े होते हैं, उसके पीछे इतना उनको दबाया गया है, इतना उनको सताया गया है। लेकिन इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बातें समाज के लिए, राजनीति के लिए बेहद ही खतरनाक हैं। सार्वजनिक रूप से आपको माफी मांग लेनी चाहिए डॉक्टर उदित राज जी। मैं बड़े सम्मान के साथ आपका नाम ले रहा हूं। और आप नहीं, कोई भी व्यक्ति होता, अगर किसी पर भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप बातें रख रहे हैं कि उनका गला दबा दिया जाए, गला दबाने का वक्त आ गया, बहुजन मूवमेंट का उन्होंने गला दबा दिया, क्या गला दबा दिया? और आपका क्या योगदान है? एक पार्टी बना के निकले थे आप 2001 में, उसको भी विलय कर दिए बीजेपी में। फिर आप 5 वर्ष जो है शामिल रहे, 19 के बाद फिर आप निकले। तो आप स्वयं पर भी तो कम से कम, स्वयं की तो कम से कम जांच कर लीजिए, अपने भी मन और विचारों की जांच कर लीजिए कि आप कहां पे स्टेबल हैं। इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान बहुत ही घातक हैं। बहुजन आर्मी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। और बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री देवा रावत जी भी खुले शब्दों में उनके बयानों का विरोध कर चुके हैं। एक बहुत बड़े तबके को जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पर सताया गया, हम सभी जानते हैं। लेकिन टीवी एंकर और तरह तरह के जो डिबेट में शामिल होते हैं व्यक्ति, बड़े बुद्धिमान वर्ग बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं आकर के कि जो है नहीं जो है जातियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो कर्मानुसार थे। तो फिर ये 3000 की गुलामी कैसे इनको मिली? कैसे 3000 सालों तक जो है ये दर दर भटकते रहे हैं? पानी तक नहीं पीने दिया जाता था इनको। अरे शर्म आनी चाहिए इस तरीके का जो क्लेरिफिकेशन देने वाले लोगों को। आप क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि कर्म के आधार पर, अगर कर्म के आधार पर थी तो इनकी गुलामी की दास्तां क्या बताती है आज? कट्टरता का बहुजन आर्मी न समर्थन करती है, न किसी भी प्रकार की हिंसा की समर्थन करती है। लेकिन बिल्कुल मानवता से हटकर अगर आप कोई बात करेंगे तो उसका समर्थन बहुजन आर्मी नहीं करेगी। बहुजन आर्मी मानव और मानवतावादी बातों का समर्थन करती है। हजारों सालों से कोढ़ धोते धोते बहुत विशेष वर्ग समुदाय, किसी ने उसको दलित कह दिया, किसी ने उसको हरिजन कह दिया, तमाशा बना के रख दिया है। और अब उनके नाम पे बड़ी बड़ी राजनीतिक दल आते हैं, किस लिए? कि आप मुझे वोट दे दो। कोई और लॉलीपॉप लेके आता है, आप मुझे वोट दे दो। उनकी चिंता नहीं है, उनकी वोटों की चिंता है कि उनकी वोटें न खिसक जाएं कहीं। अरे जमीनी स्तर पर जाइए, क्या क्या योगदान है आपका समाज में? आप समाज से अपेक्षा करते हैं, आप समाज से चाहते हैं कि जो है समाज ने हमको क्या दिया। आपने क्या दिया समाज को? 4 बार वो सूबे की मुख्यमंत्री रही हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। विकास से लेकर लोगों को मुख्य धारा में लाने का उन्होंने प्रयास किया। आपने क्या किया? आपका क्या योगदान है? बस बड़ी बड़ी बातें ट्विटर पर ट्वीट कर देने से
ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें कहने से कुछ नहीं होता है। जमीन पर आप क्या कर रहे हैं? जमीनी स्तर पर आपका क्या क्या योगदान है इस धरती पर आकर के? अरे मनुष्य मनुष्य की कोई रट ही नहीं लगा रहा है, ना कोई इस पर काम करना चाहता है। जिन जातियों का विरोध करने के लिए 25 दिसंबर को मनुस्मृति का विध्वंस किया गया था डॉक्टर साहब के द्वारा, कि मानव मानव में भेद न रहे, जातियों का जो 6 से 6.5 पौने 7 हजार जातियां जो है ना, इतना इनके वजह से इतना गड़बड़ झाला हो गया है कि आदमी इतना दुखी रहा है। वो जातियों रूपी जो कोढ़ लगा हुआ है, उसको भी धोने का काम जो है, वो कोढ़ धीरे धीरे धुलता जा रहा है। लोगों का इसमें बहुत बड़े बड़े महात्माओं का, चाहे कबीर साहब हो, चाहे दादू हो, चाहे नानक हो, चाहे संत गाडगे जी हो, शिक्षा पर विशेष जोर इसलिए व्यक्ति देता है ताकि व्यक्ति मुख्यधारा में आ जाए, जो पुरानी सड़ी गली मानसिकताएं हैं उनसे बाहर निकले, जो दीनहीन चेतना उसकी बनी हुई उससे बाहर निकले, परम चेतना की ओर जाए, बुद्ध की ओर जाए, बुद्धि की ओर जाए, विज्ञान की ओर जाए, स्वयं की खोज की ओर जाए। बोल तो बहुत बहुत बोलना चाह रहा था, लेकिन बस यही कहना चाहूंगा कि कम से कम किसी के संघर्ष को अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो उसका अपमान भी मत करिए डॉक्टर उदित राज जी। ये बहुत हम्बली रिक्वेस्ट है, बहुत ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। इससे आम जनमानस में अस्थिरता पैदा होती है। आप सभी लोग इस फेसबुक लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे कि किस तरीके से जो है लोग बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं। कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। गलत बोलने से अच्छा है मत बोलिए। उदित राज जी, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।